Good morning, student. Today we discuss about a new topic. आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं. वो हमारा टॉपिक है मिड डे मील यानी कि मध्याह्न भोजन. देखिए, प्राथमिक शिक्षा के संबंध में जो है संविधान में एक संकल्प लेने का प्रयास किया गया था, या इसको पूरा करना भी बहुत ज़रूरी था कि प्राथमिक शिक्षा में एक तो सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है. ठीक है ना. ये संविधान के अंदर प्रावधान है, प्रोसेस है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का क्या है, प्रावधान है. उनको जो है प्राथमिक शिक्षा जरूरी भी है और उनको जो है प्राथमिक शिक्षा दी भी जाए. इसके साथ साथ प्राथमिक शिक्षा को और आगे बढ़ाने के लिए किस चीज़ का प्रावधान किया गया, वो था मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील जो है स्थापित करने का प्रयास किया गया. और ये कहीं ना कहीं शिक्षा के सार्वभौमिकरण को तो पूरा कर ही रहा था, साथ साथ जो है बच्चों को पौष्टिक आहार देने में भी जो है इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. ठीक है. और जो है बच्चों को प्रोत्साहित भी किया, हर तरीके से प्रोत्साहित किया, ताकि बच्चे एजुकेशन के साथ साथ जो है वो कहीं ना कहीं अपना भोजन प्राप्त करके अपने आप अपने शरीर को हष्ट पुष्ट और निरोगी बना सकें. इस कार्यक्रम की शुरुआत अगर देखा जाए तो 15 अगस्त 1995 में यानी कि 15 अगस्त 1995 में इसकी जो है शुरुआत होती है. और सरकार ने इसको एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाते हुए एक महत्वपूर्ण योजना इसको जो है बनाया, और फिर इसको आगे भी बढ़ाया गया. प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक भी लेके जाया गया. 6 से 8 बाद में 6 to 8 स्टैंडर्ड तक भी जो है मिड डे मील सरकार ने बच्चों को प्रोवाइड कराने का क्या किया, कार्य किया. पहले इसको केवल और केवल प्राइमरी विंग तक रखा गया, 1st to 5th. उसके बाद जो है माध्यमिक स्तर 6 to 8 में इसको रखा गया. तो इसके उद्देश्य क्या थे, मिड डे मील के बच्चे सबसे पहले उद्देश्य क्या थे. पहला, बच्चों को स्कूल में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करना. फर्स्ट क्या है, यानी कि बच्चे जो है स्कूल में एंट्री ले सकें, एंट्री प्राप्त कर सकें. उसके बाद नियमित उपस्थिति के लिए प्रोत्साहित करना. नियमित उपस्थिति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना मीन्स अगर कहें तो बच्चे जो है रेगुलर रहें और अपने आप को जो है एनर्जेटिक रखें. इसके बाद थर्ड अगर उद्देश्य की बात करें, वो है विद्यार्थियों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाना. विद्यार्थी को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना. और नंबर 4 है कक्षा की गतिविधियों पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करना. यानी कि कक्ष में क्या हो रहा है, क्या गतिविधि हो रही है, किस तरीके से गतिविधि आगे बढ़ रही है, तो ये सारी चीज़ें इनके माध्यम से प्रोवाइड कराना. और 5th हमारा पॉइंट है इसमें, जो जहाँ पर सूखा प्रभावित क्षेत्र है बच्चों को भोजन प्रोवाइड कराना. वहाँ पे जहाँ पे सूखा पड़ रहा है, यानी कि जहाँ पे अकाल की स्थिति बन रही है, वहाँ पे बच्चों को जो है एक पोषित आहार जो है प्रोवाइड करा के बच्चों के जीवन स्तर को आगे बढ़ाने का काम करना. उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि इम्पोर्टेंस क्या थी, यानी कि मिड डे मील की क्या इम्पोर्टेंस रही है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. यानी कि जो है मिड डे मील के लाभ क्या रहे. पहला, बच्चे कमजोर वर्ग के बच्चों को आकर्षित करने के लिए, कमजोर वर्गों के बच्चों को आकर्षित करने के लिए मीन्स अट्रैक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज सेक्शन. देखिए, जो बच्चे कमजोर हैं उन बच्चों को मिड डे मील के माध्यम से क्या किया गया,
अट्रैक्ट किया गया, आकर्षित किया गया, ताकि वो स्कूल में आएं, स्कूल में उपस्थित हों और वहाँ आके एजुकेशन के साथ साथ अपने आप को जो है हर तरीके से समझें कि, क्योंकि देखिए जहाँ पे हम रेगुलरिटी से आते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं, हम अपना ध्यान वहाँ लगाने की कोशिश करते हैं। तो मध्याह्न भोजन का सबसे महत्वपूर्ण यही लक्ष्य रहा कि कमज़ोर वर्ग के बच्चों को अपनी तरफ क्या किया गया, अट्रैक्ट किया गया। उसके बाद है नियमितता में सुधार, इम्प्रूविंग रेगुलरिटी, नियमितता में सुधार। देखिए प्राथमिक शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण का लक्ष्य है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लक्ष्य था, आवश्यक था, यानी कि प्रत्येक बच्चा स्कूल में आए। सबसे पहले उद्देश्य यही था कि प्रत्येक बच्चा जो है स्कूल में आए और नियमित रहे और उपस्थिति में रहे। और मध्याह्न भोजन कहीं ना कहीं नियमित उपस्थिति को क्या करा रहा था, दर्ज करा रहा था, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए नेचुरल या न्यूट्रिशन बेनिफिट्स, पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए। देखिए ये कार्यक्रम बच्चों को स्वस्थ भोजन प्रोवाइड कराने के लिए जो है इस मध्याह्न भोजन मिड डे मील की शुरुआत की गई, ताकि बच्चा स्कूल में आके पौष्टिक भोजन जो है वो क्या कर सके, प्राप्त कर सके। और ये कार्यक्रम पूरे तरीके से चला और एक रेगुलरिटी भी बनाया गया कि कैसे इस कार्यक्रम को आगे लेके जाना है, बढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पौष्टिक भोजन प्रदान करने की प्रोसेस में आती है। उसके बाद है सामाजिक समता के लिए, फॉर सोशल इक्वालिटी। देखिए ये योजना अगर देखा जाए तो देश के लिए महत्वपूर्ण योजना रही, क्योंकि इसमें 1st to 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को समान रूप से भोजन प्रोवाइड कराने का क्या किया गया, कार्य किया गया। क्योंकि समानता और समता तो वही है जहाँ पर सबके साथ जो है क्या व्यवहार किया जाए, इक्वल व्यवहार किया जाए, समान व्यवहार किया जाए। तो इसके अंदर इस गतिविधि से सोसाइटी के अंदर भी क्या आई, इक्वलिटी आई कि नहीं सभी बच्चे क्या हैं, समान हैं। अगर किसी को मध्याह्न भोजन में चावल मिल रहा है तो सभी को ही क्या मिलेगा, चावल मिलेगा। किसी को दूध मिल रहा है तो सभी को दूध मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं था कि किसी बच्चे को कुछ दिया जा रहा है, किसी बच्चे को कोई चीज़ प्रोवाइड कराई जा रही थी, ऐसा प्रोसेस नहीं था। प्रोसेस ये था कि सभी को इक्वलिटी से आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद है महिलाओं के लिए लाभदायक, बेनिफिट्स टू वुमेन। देखिए महिलाओं के लिए भी लाभदायक रहा, क्योंकि इसीलिए लाभदायक रहा क्योंकि उनको टेंशन नहीं होती थी कि उनका बच्चा भूखा है, ठीक है ना। अब स्कूल में जाता है, पूरा दिन रहता है, तो पेरेंट्स को तो होती है प्रॉब्लम, होती है चिंता होती है कि कहीं हमारा बच्चा भूखा है, कैसा होगा, किस तरीके से। तो इस योजना ने कहीं ना कहीं महिलाओं की रसोई की ज़रूरत को भी पूरा करने का काम किया। क्योंकि देखिए जब एक बच्चा स्कूल में जाता है तो सुबह में भी भोजन चाहिए, दोपहर में भी उसको भोजन चाहिए, या नहीं, जब वो स्कूल से आता था उसके बाद भी उसको भोजन चाहिए। तो अब क्या है कि बच्चा एक समय स्टडी पे भी फोकस नहीं कर पाता था। अब क्या है, उसकी वजह से बच्चा जो है स्कूल में भी अपने आप को रेगुलरिटी में लेके आता है और उसको हर तरीके का वो भोजन प्रोवाइड होता है जो वो चाहता है, ठीक है ना। इट मीन्स जो बना हुआ है वो भोजन जो है बच्चों को प्रोवाइड होना शुरू हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है समाज की प्रगति में सहायक, हेल्पफुल फॉर प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। मीन्स हम यहाँ पे इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं मिड डे मील की। देखिए समाज मध्याह्न भोजन के तहत बच्चा जो है क्या होता है, प्रेरित होता है, इनकरेज होता है स्कूल्स में आने के लिए। और जब बच्चे को
ये सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो बच्चे के अंदर एक अच्छी आदतें क्या होंगी, विकसित होंगी, उसके अंदर वांछनीय परिवर्तन होगा, अच्छे तरीके का, सही तरीके का परिवर्तन, और बच्चे का बेसिक लेवल पर ही, प्राथमिक स्तर पर ही शिक्षा के प्रति क्या होगा, झुकाव होगा। ठीक है ना। बच्चे को सबसे पहले, बच्चा क्या है, उसको जब बच्चा छोटा होता है या मतलब जब वो संभलना शुरू करता है, अपने चाइल्डहुड डे में होता है, तो भूख लगती है और उस टाइम बच्चा शर्माता भी नहीं है, उसको खाना है तो खाना ही है। ठीक है ना। क्योंकि जब हम बिगर हो जाते हैं तो हर तरीके से हम कंट्रोल भी कर लेते हैं, लेकिन बच्चा कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ये सारी चीज़ें ये हैं कि वो कहीं ना कहीं जब उसकी भूख समाप्त हो जाती है, उसको पता होता है कि यस आई एम सेटिस्फाइड, तो वो कहीं ना कहीं फिर अपना मन जो है एजुकेशन में लगाना शुरू कर देता है। उसके बाद है समाज के लोगों को साक्षर बनाने के लिए भी, फॉर एजुकेटिंग द पीपल ऑफ सोसाइटी। देखिए, कहीं ना कहीं ये योजना का उद्देश्य बच्चों को प्रोत्साहित तो करना है, स्कूल तक लेके आना है, लेकिन साथ साथ ये कहीं ना कहीं इससे समाज में निरक्षरता भी समाप्त होती है। क्योंकि जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे, प्राथमिक लेवल पर पढ़ाएंगे, निःशुल्क पढ़ाएंगे और उनको भोजन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, तो रही क्या गया, कुछ भी नहीं, वो सारी चीज़ें उनको मिल जाती हैं। तो कोई वही बात है कि समाज में निरक्षरता भी नहीं आएगी। क्योंकि हम अमूमन देखते हैं ग्रामीण एरिया में, खासकर ग्रामीण एरिया में भी, शहरी एरिया में भी कुछ परसेंट, ग्रामीण एरिया में ज़्यादातर महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है पहले। उसका रीज़न यही था कि अवेयरनेस नहीं थी। ठीक है ना। तो अवेयरनेस नहीं थी, तो अवेयरनेस नहीं है तो ऑब्वियसली वो फिर क्या है, लिटरेसी रेट इतना बढ़ता नहीं है, वो अनएजुकेटेड यानी कि निरक्षरता ही आती है समाज में। ठीक है ना। क्योंकि वो नहीं जाती, ये नहीं जाती, वो नहीं गई, तो फिर फैमिली भेजना ही नहीं शुरू करती। फैमिली ये कहती है वो जाती नहीं, क्या फ़ायदा है, ना जा तू भी। तो इससे क्या होती है, सोसाइटी में क्या है, एजुकेशन डैम्प हो जाएगा, लोग नॉलेज नहीं ले पाएंगे। अब आने वाले टाइम में जब अब न्यू जनरेशन है, वो सारी क्या है, एजुकेटेड है। ठीक है ना। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि वो स्कूल नहीं गया हो, वो स्कूल गया है। 10th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड तक लगभग सभी पढ़ते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं हम, सभी पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से मिड डे मील ने कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो निरक्षरता को भी समाप्त करने का क्या किया है, प्रयास किया है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, फॉर बेटर हेल्थ ऑफ स्टूडेंट, फॉर बेटर हेल्थ ऑफ स्टूडेंट। देखिए, यदि बच्चे को हम पौष्टिक आहार प्रोवाइड कराएंगे तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट उसकी एजुकेशन पे भी पड़ेगा। ठीक है ना। उसी हिसाब से उसकी जो है हेल्थ भी जो है डिपेंड करती है, हेल्थ भी उसी तरीके से ग्रो अप करती है। तो बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मिड डे मील कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी कल इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे।